ये आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे हसन टी स्टॉल के सामने का एरिया है जहां मैं अभी खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं। और यहां पे मैं इसलिए खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए रुक गया हूं क्योंकि यहां का चाय मैंने जाने अनजाने पिया और इतना बढ़िया चाय बना था। एक छोटे से बच्चे ने चाय बना कर मुझे पिलाया, उसका स्वाद इतना बेहतरीन था कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आए, यानी कि बरेली शहर के, झुमका शहर के आसपास जो भी है, हसन टी स्टॉल का विजिट ज़रूर करें और यहाँ पे चाय का स्वाद ज़रूर लें। मुझे उम्मीद है कि 15 रुपये का ये चाय आपको ऐसा लगेगा कि 25 रुपये से भी ज़्यादा का चाय है, क्योंकि बेहतरीन स्वाद है और लाजवाब स्वाद है। एक छोटे से बच्चे के हाथ का बना हुआ चाय है जो पीने में बहुत आनंद आता है। आइए चलते हैं स्टॉल के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ऐसा स्पेशल है जो हमें यहाँ पे आके देखना ही चाहिए, खाना ही चाहिए और इसका लुत्फ उठाना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस स्टॉल के अंदर और जो स्टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे बात करेंगे। इनके पास क्या क्या ऐसा स्पेशल चीज़ है चाय की तरह ही जो यहाँ पे आके हमें उसका स्वाद, उसका मज़ा लेना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, जिनका ये हसन टी स्टॉल है वो मेरे सामने खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं सबसे पहले उनका पूरा नाम और प्रॉपर लोकेशन इस जगह का कि झुमका बाज़ार के किस जगह पे लोग आके इनके चाय का या इनके स्टॉल का लुत्फ उठा सकेंगे। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको आदाब और अपना नाम बता दीजिए और किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये भी बता दीजिए, ताकि झुमका देखने, झुमका चौक पे जो भी आए आपके इस स्टॉल का मज़ा ले सकें। परसा खेड़ा नियर DPS, झुमका गेट से पहले जस्ट बरेली से 12 किलोमीटर दूर हसन टी स्टॉल है ये, और काफ़ी पुरानी दुकान है ये। लगभग हमारे बाप दादा के ज़माने की दुकान है, समझिए। हम यहीं पर पैदा होकर इसी पे बैठे हैं। हमारा पुराना काम है। हमारे यहाँ कुल्हड़ वाली चाय 15 रुपये, बहुत बेहतरीन एक नंबर चाय। बहुत दूर से पीने के लिए आते हैं हमारे पास में। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के जितने भी महानगर के और दूर के लोग हैं वो सब आते हैं हमारे पास चाय पीने के लिए। और हमारे पास कुल्हड़ वाली लस्सी मिलती है बेहतरीन, हमारे हाथ की बनी हुई। और बाकी जो है हमारा बैठने का इंतजाम बहुत बढ़िया है। अंदर हमने बैठा रखा है, आराम से बैठते हैं सब लोग। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे बैठने का। हाईवे पे दुकान है ये, NH 24 पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी से पता करके नहीं बल्कि जाने अनजाने में पहुँचा था चाय पीने के लिए और चाय का स्वाद वाकई बेहतरीन था। लस्सी मैंने अभी स्वाद नहीं लिया है, लूँगा लस्सी का भी। और पास के बहुत सारे महानगर के लोग यहाँ पे स्पेशली कुल्हड़ वाली चाय पीने आते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो उन्होंने बैठने का व्यवस्था किया है वो भी एक बार आपको दिखा दूँ। ये बाहर ये बैठने का है, ये बाहर भी आप बैठ सकते हैं, रोड के किनारे भी बैठ सकते हैं और धूप में बैठना चाहें तो धूप में बैठ के भी चाय का चुस्की ले सकते हैं और छाँव में बैठना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं। अंदर एक हॉल सा बना हुआ है जो बहुत ही स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। आइए वो भी एक बार दिखाते हैं। देखिए हसन भाई, ये वाला आइडिया बहुत बेहतरीन है। कितने साल से इस केबिन को आपने बना रखे हैं? कितने साल हुए? ये लगभग हो गए 5 साल हो गए इसको केबिन को बनाए हुए। केबिन को बनाए बहुत 5 साल है। यहाँ पे बैठने का कुछ अलग ही आनंद है। हाईवे के किनारे जब भी आप यहाँ पे बैठते हैं और आपस में बात करते हुए चाय पीते हैं तो चाय का जो वास्तविक स्वाद है उससे दोगुना हो जाता है। हसन भाई, इसके अलावे भी आप क्या क्या बेचते हैं? क्या क्या खासियत है आपकी इस दुकान में? हमारे पास में सबसे मेन चीज़ तो चाय है। चाय हमारी बहुत मशहूर है। उसके बाद में हम गर्मियों में जो हमारी कुल्हड़ वाली लस्सी चलती है वो भी बहुत फेमस है। बहुत दूर से लोग आते हैं। शाम को, अब रमज़ान चल रहा है तो आदमी 10, 15, 20 गिलास ले आता है फैमिली के लिए। बाकी 300 कुल्हड़ डेली के हमारे बिक जाते हैं, डेली के। और बाकी हमारे पास में कोल्ड ड्रिंक सारे ब्रांड के रखते हैं, पेप्सी, थम्स अप, कन्फेक्शनरी की पूरा सामान है हमारे पास में, समझे। ये तो बैठने का है, कपल्स वगैरह बैठे, फैमिली लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लाइट वेट की हसन भाई, ये जो लस्सी होता है ये आप खुद बनाते हैं या किसी से बनवा के फिर अपने दुकान में बेचते हैं? हम ये खुद बनाते हैं और ये सुबह को हम बना के तैयार करके लगभग जितनी बिकती आती है शाम को हमारी 300 ये लस्सी लगी हुई है। देखो कुल फ्रिज में लगा रखी है हमने, ये लगी हुई है हमारे पास में। अच्छा, ये स्पेशल, हाँ स्पेशल मलाई वाली। ये भी कुल्हड़ की लस्सी है? हाँ कुल्हड़ की। कुल्हड़ के अलावा हम डिस्पोजल का काम ही नहीं करते हैं, कुल्हड़ है हमने शुरू से। आप मैं इसका भी स्वाद लेके देखूंगा। हाँ, कैसा स्वाद है। ये जो हमारे एक मुझे यदि मिल जाए तो मैं अभी पी के देखना चाहता हूँ कैसा स्वाद है। आप जो दावा कर रहे हैं वो कितना हकीकत है, आप पी के देखिए। ये भी लोगों को पता होना चाहिए। लीजिए आप लीजिए इसको। वाह, बहुत ही बढ़िया रैप किया हुआ है ये। हसन जी, इसको आप ही खोलो, कैसे खोलते हो? खोलिए खोलिए।
ये देखो मलाई मलाई वाह दोस्तों, ये है असली कुल्हड़ की, हाँ ये देख लीजिए, बहुत ही लस्सी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, देखने में तो लाजवाब है। ये है दोस्तों, देखिए मलाई ऊपर तक भरा हुआ है, लस्सी मलाई से भरा हुआ ऊपर तक, और ये मसाले के तौर पे जो लाल लाल सा दिख रहा है, ये क्या दिए हुए ये हैं? रूह अफ़ज़ा होता है, रूह अच्छा, अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा ठंडी करने के लिए। ठंडी करने के लिए, मन को और इसका तरीका- लुक भी चेंज हो जाता पुलाव हाँ। पेठा है लोग। है। अच्छा अच्छा, इसका लुक भी चेंज हो जाता है इससे। बाकी इधर भी हमारे बैठने का है। बहुत ही यम्मी, लाजवाब दोस्तों। क्या कीमत है हसन भाई इसका? ये 30 रुपए कुल्हड़। बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। यदि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक से तो बेहतर है ये बहुत ही बेस्ट। कोल्ड ड्रिंक, और इसका तो मुकाबला ही नहीं है, इतना बढ़िया स्वाद है इसमें। और कोल्ड ड्रिंक कहीं ना कहीं आपको फायदा कम पहुंचाता है, और यदि ये कुल्हड़ वाली लस्सी आप खाते पीते हैं तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो मैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा, जब भी आप झुमका चौक की तरफ रुख करें, यहाँ की चाय और लस्सी का मज़ा ज़रूर लें। आप बिल्कुल जितने भी पैसे इनको पे करेंगे उससे ज़्यादा का स्वाद ये आपको देके घर भेजेंगे, संतुष्ट करके भेजेंगे। और जैसे कि मेरे सामने अभी रमजान का महीना चल रहा जी, है, जी। और कई सारे लोग इसको पैक करके अपने घर पे ले जा रहे हैं। शाम को जो दूर दराज से जा रहे हैं घर पे, शाम को जब रोज़ा खोलेंगे तो इसका लुत्फ उठाएंगे। यहाँ से 5 जगह माल जाता है, यहाँ से 5 जगह माल सप्लाई होता है। सप्लाई होता है। अच्छा, वो डेली बेसिस पे होता है। धीरे धीरे बैठने की हमारे पास पूरी व्यवस्था है। मजा आ गया। हसन भाई, ये आइडिया कहाँ से है, कहाँ से बनाना सीखे इतना बेहतरीन आपने लस्सी? ये हम खुद अपना बना सकते, हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, डेयरी है अपनी दूध की। अच्छा, हाँ, ये कितने साल से बेच रहे हैं आप? ये लगभग जैसे वो 2016 से बेच रहा है ये। 2016 से। हाँ 2016 से। और इसमें कोल्ड ड्रिंक, चाय के अलावा लस्सी, यही 2-3 आइटम है। हाँ, बस। पानी यदि पानी है, और मतलब बिस्कुट उस्कुट नमकीन नमकीन है, ये सब पेटीज वेटीज वगैरह बेचते हैं। कैसे गर्मियों- बिक्री, किस हिसाब से बिक्री हो जाता है? घर चलाने के लिए काफी हो जाता है बिक्री है? हाँ सही है, वो वाला घर चलने के लिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं ये इनके पास काम करता हूँ, 20,000 रुपये मुझे देते हैं अरे वाह, माल सप्लाई करने का। आप समझ सकते हैं दोस्तों, इन्होंने जो अपने स्टाफ को रखे हैं उसको 20,000 रुपीज पर मंथ पे करते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि छोटी सी दिखने वाली दुकान की पहुंच कहां तक है। 5 दुकानों में माल मैं ही पहुँचा के आता हूँ इनका। 5 दुकान में जी, अपने बरेली शहर में ही पहुंचाते हैं। बरेली के अलावे कहाँ ये सप्लाई? बरेली में ही जाता है। बरेली में ही, पूरे बरेली में सप्लाई है, अलग अलग लोकेशन पे। जैसे मान के चलिए सीरीगंज है, जी जी। और इधर तुम्हारा घंटिया हो गया, फतेहगंज है। फतेहगंज है। 5 दुकानों में माल जाता है, ये मुझे तैयार करके देते हैं, पहुंचाने का काम मेरा है। अरे वाह, और इसी बात के 20,000 पर मंथ आपको पे किया जाता है। और मेरी तो जिम्मेदारी इससे- है माल जाना जाना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुकान की प्रसिद्धि पूरे बरेली में है या नहीं। आप खुद सोच मेरे लीजिए। ऐसे भी 5 बंदे और हैं, 1.5 कुंटल दूध रोज का आता है। हम्म, 1.5 कुंटल दूध आता है, फिर 5 लोग कस्टमर को चलाना, उनको कभी 100 मांग रहे हैं, कभी 80 मांग उनकी रहे हैं। रिक्वायरमेंट पूरा करना। जी जी जी। सोच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने बड़े पैमाने पे लस्सी और चाय का काम होता है। यही 2 चीज है यहाँ पे मेन। कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो ये खरीद के लाते हैं और बेचते हैं वो तो अलग है। ये जो खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं वो है ये लस्सी चाय। और चाय। और दोनों का ही स्वाद इतना लाजवाब है कि आप जब तक अपने हाथ से खाएंगे नहीं, आप जब तक खुद स्वाद नहीं लेंगे पता नहीं चलेगा। मैं आपको बयान नहीं कर सकता एक्चुअली। बहुत खूब हसन भाई। हसन भाई मुकेश होते हैं, बाकी टाइम अपने बिजनेस को देते हैं। जी जी। 5 टाइम की नमाज भी पढ़नी है इनको। टाइम पे। अच्छा, दुकान चलाने के बाद भी ये 5 वक्त का नमाज अदा नमाजी करते हैं, नमाजी आदमी हैं। और स्टाफ को भी छूट दे रखी है, नमाज पढ़ो। नमाज के टाइम में किसी पे पाबंदी किसी तरह की नहीं है। नहीं। जिसे जब मर्जी, जैसे ही बिल्कुल। नमाज का टाइम होता है आप छुट्टी दे देते हैं उनको बिल्कुल, नमाज पढ़ने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत नेक दिल इंसान है आप, होना भी चाहिए। जो ऊपर वाले में जिस तरह से विश्वास करता है उनको उसी हिसाब से अदा करना चाहिए। कोई नमाज पढ़ते है तो नमाज, कोई पूजा करने जाते हैं तो वो अपनी पूजा। श्रद्धा है। बिल्कुल। ऊपर वाले को जिस हिसाब से, जिस रूप से लोग देखते हैं और जिस हिसाब से मानते हैं उसको उस हिसाब से करना चाहिए। उनकी पूरी आज़ादी है इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, जितने भी लोग मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जब भी आप बरेली से गुजरें तो हसन टी स्टॉल का मज़ा ज़रूर लें। बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब स्वाद यहाँ का मिलेगा आपको।
लजीज लस्सी और बेहतरीन चाय। मज़ा आ गया दोस्तों। थैंक यू आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। उम्मीद है आप जब भी बरेली का रुख करेंगे तो हसन टी स्टॉल का रुख जरूर करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद अभी तक इस ब्लॉग को देखते रहने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे, किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग में बने रहने के लिए।